हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम तो टीवाई बैच सेम 5। तो तुम्हारे लिए किसी ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो 15 मार्क का शॉर्ट नोट्स और 15 मार्क का एमसीक्यू, मतलब 30 मार्क तुम्हारे हाथ में देता हूँ। क्योंकि जिसको शॉर्ट नोट आ गया उसका सब हो गया। और शॉर्ट नोट भी कितना, मैं तुम्हारे लिए 5 बना रहा हूँ, मतलब तुमको हर एक चैप्टर से एक एक शॉर्ट नोट आएगा। तो क्यों ना मैं वो तुमको ऐसे समझा दूँ ताकि तुम एग्जाम में लिख सको। ओके, जैसे अमालगमेशन है, लिक्विडेशन है, अंडर राइटिंग है ना। फिर उसके बाद बाईबैक है, बाईबैक के बाद इंटरनल रिटर्न, सब इजी राइटिंग में लिख दिया हूं और अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट हम लोग पढ़ रहे हैं अमलगमेशन। तो अमलगमेशन ऑफ कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तुमको मालूम है। एक कंपनी अलग है, दो कंपनी अलग है, दोनों ज्वाइन होकर न्यू कंपनी बनती है ना। तीसरी कंपनी बनती है, न्यू कंपनी बनती है। तो फिर जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदता है तो ट्रांसफर कंपनी कौन है? वेंडर कंपनी जो बेच रहा है, ओल्ड कंपनी, और ट्रांसफर जो खरीद रहा है। तो दोनों में जो लेन देन होता है उसको क्या देना पड़ेगा? परचेस कंसिडरेशन। क्या पे करना पड़ेगा? परचेस कंसिडरेशन। मैंने तो अभी हिंदी में बोला है पर तुमको इंग्लिश में लिखने का आ जाओ। अमलगमेशन कंपनी मींस कॉम्बिनेशन और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी, टू और a new company is formed to take over the business of old company। नया कंपनी बनता है, किसको लेता है? वो ओल्ड कंपनी को। और इसका अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 14। तो मैं शॉर्ट नोट के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा रहा हूँ, तुमको याद रहेगा भाई। ओके, तो जैसे एक ए कंपनी और एक बी कंपनी, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों बंटी ज्वाइन होकर क्या बन गए? ए बी कंपनी। तो ये दोनों ओल्ड है, दोनों न्यू है। जो ओल्ड कंपनी होता है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जो अपना माल बेच रहा है उसको वेंडर कंपनी भी बोला जाता है। और जो जिसने खरीदा, जो एक्वायर किया, जो परचेज किया, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, मतलब परचेस कंपनी बोलते हैं। ओके, और अमलगमेशन के अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है नेट पेमेंट मेथड, एक होता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट में एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस किया जाता है। पेमेंट मेथड में कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर देती है ना, इस तरह। और फिर जो इसका हिसाब किताब होता है उसको बोलते हैं परचेस कंसेशन। क्या बोलते हैं? तो परचेस कंसेशन में सब एसेट्स के नाम डाल लेगा और लायबिलिटीज के नाम डाल लेगा, डैश डैश डाल के माइनस कर देने का। द पेमेंट कैन बी डन थ्रू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पेमेंट में होता है। क्या? और एक बात बोलूं, एग्जाम में ना अमलगमेशन का तुमने इंट्रो बना दिया ना तो आपको अमलगमेशन का क्वेश्चन भी आएगा ऐसा। ओके, इधर दिया हेमा लता, तो आप लोग ये पूरे पैराग्राफ को कंडीशन डाल सकते थे, अमलगमेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसको शॉर्ट में तुम लोग उठा के भी लिख सकते हो। ओके, है ना। और अमलगमेशन में क्या लिख सकता है बच्चा? ये देखो, अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 14 है। Amalgamation involves combination of two or more to form new company। The new company will have new name। जो नई कंपनी उसका क्या रहेगा? नया नाम रहेगा, उसका नया नाम रहेगा। Assets and liability of old company are transferred to new company, उसका ट्रांसफर होता है। और जो भी इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड, ताकि जो भी पुराने शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा। और जो अमाउंट पे किया जाता है उसको बोलते हैं परचेस कंसेशन। और आप लोग क्या करना? फॉर्मेट भी बना देना। क्या बना देना? फॉर्मेट। तो मैंने तुमको 3 मिनट में अमलगमेशन पढ़ा दिया ना, और दूसरा शॉर्ट नोट पढ़ा था बायबैक। तो बायबैक का शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी अपना शेयर्स को क्या कर रहा है? जो शेयर बेचा था उसको खरीद रहा है। जो शेयर कंपनी ने बेचा था उसको खरीद रहा है। जो कंपनी शेयर बेचा था उसको खरीद रहा है। तो खरीदने के लिए कंपनी का जमा क्या पैसा चाहिए ना भाई, तो आ जाओ। तो बायबैक और शेयर का एकदम सिंपल में लिख दिया। द टर्म बायबैक मीन्स बाइंग बैक बाय ए कंपनी ओन शेयर, बायबैक ऑफ ओन शेयर, बोलो बायबैक ऑफ फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा, शेयर कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। और कंपनी को क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या करना है? इसको इक्विटी होल्डर को। और जब कंपनी बायबैक करेगी तो इक्विटी होल्डर का नाम रजिस्टर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कंपनी जो बायबैक करती है उसका सेक्शन है 68। क्या सेक्शन है? 68। बायबैक क्यों करती है? व्हाट आर द बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ बेनिफिट। बायबैक करने के लिए सबसे पहले कंपनी क्यों करती है? क्योंकि उसका इंटरेंसिक वैल्यू बढ़ता है। इंटरेंसिक वैल्यू जो FS6 में तुम लोगों ने पढ़ा है, यील्ड वैल्यू, इंटरेंसिक वैल्यू, वो इंप्रूव होता है, जिससे कंपनी को फायदा मिलता है। अर्निंग पर शेयर में अच्छा सुधार आता है। ओके, फिर इससे एक्सेस शेयर कैपिटल कम होता है। और जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है, जो रोकड़ा रखा है, आइडल खाली रखा है, वो कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ताकि कोई अपने को टेक ओवर ना करे, अमलगमेशन टेक ओवर ना हो जाए ना भाई, इसलिए कंपनी बायबैक करती है। और बायबैक करने के लिए कंपनी क्या देती है? ऑफर प्राइस देती है। क्या देती है? जैसे कि मान लो 50 रुपए ऑफर प्राइस दिया, तो 10 का शेयर है तो कंपनी 40 रुपए क्या दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है। 40 रुपए क्या दे रहा है? तो तुमको बायबैक का फॉर्मेट बना देंगे ना भाई, जो बायबैक का फॉर्मेट है 4 एंट्री, वो लिख सकते हो तुम लोग। और तभी भी नहीं समझ में आया, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो इधर नाम दिया है नीलकमल, आप क्या लिखेंगे? अमल लिमिटेड। क्या लिख देने का? अमल लिमिटेड। उसको पैराग्राफ में बना के समझा देंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, है ना। एक कंडीशन तुम लोगों ने डाल दिया, नंबर को चेंज कर देने का, एक एक जीरो काट देने का। और तुम लोग क्या लिख सकते हैं? सोर्स ऑफ बायबैक। कंपनी बायबैक जब करती है तो अपने घर से फ्री रिजर्व, मतलब जो कंपनी का ओरिजिनल रिजर्व है, जो कंपनी जमा पूंजी है, जो कंपनी जमा करके रखा है। तो फ्री रिजर्व में क्या था कंपनी का? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये तुम्हारा फ्री रिजर्व है। ओके, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, सीआरआर, इधर से कंपनी बायबैक नहीं करेगी, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा ना भाई। मैंने जो शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो रहा है, इसलिए 15 15 30 मैंने बताया। ओके,
और बायबैक करने के लिए कंपनी क्या करती है मालूम है? बायबैक हमेशा फुली पेड होता है, कंफर्म लैक्स में आएगा। बायबैक कभी किसका होता है? फुली पेड अप का। और बायबैक कितना परसेंट ओन फंड होता है? 25% ओन फंड। और डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना रहेगा? 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना रहेगा भाई? 2:1। और कभी भी बायबैक शेयर होगा तो कंपनी को ऑथोराइज ऑफ आर्टिकल, मतलब कंपनी का जो आर्टिकल्स है, कंपनी का जो कानून है, उधर मेंशन लिखा होना चाहिए, राइट। और इक्विटी शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कैसा बायबैक होगा भाई? फ्री रिजर्व से होगा। अरे बायबैक का फॉर्मेट बना दिया तुम लोगों ने, है ना, जो टीचर्स ने पढ़ा है ना, एक नंबर बायबैक भी हो गया ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? एक अच्छी खासी कंपनी थी, कंपनी का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। ओके, एक सेकंड ना, कैमरा हिल गया, नो प्रॉब्लम। अच्छी खासी कंपनी थी, कंपनी का सत्यानाश हो गया। इधर ऐसा दिया रहता है ना क्वेश्चन में, रिकंस्ट्रक्शन। ओके, कंपनी का सत्यानाश हो गया। फिर कंपनी क्या कर रहा है? किसी ने काला जादू कर दिया, कंपनी में पनौती आ गई, किसी ने, है ना, लोगों को डॉल डाल दिया, तो कंपनी अब धंधा लॉस में हो गया। अब कंपनी बंद होने के लिए आई है, तो कंपनी वाले क्या कर रहे? कर्जा को कम कर रहे, कर्जा को मांडोली कर रहे, सेटलमेंट कर रहे। जो भी कर्जा है, जिससे कि मान लो एक डिबेंचर को 1 लाख कर्जा देना है, तो कंपनी का क्या 60,000 है, तो कंपनी इसको बोल रही है भाई देख 1 लाख तो नहीं है, 60,000 ले ले, मांडोली कर रहे। तो कंपनी का 40,000 क्या हो गया भाई? फायदा हो गया। 40,000 क्या हो गया भाई? अब इंग्लिश में पढ़ता हूँ। A company can go undergo internal reconstruction by reducing its share capital. शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जो भी शेयर कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस तो होता है, तो कंपनी राइट ऑफ करती है। क्या करती है? इसको राइट ऑफ करती है 50 शेयर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करती है ना भाई। और कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, कंफर्म ब्लैंक्स में दिखेगा, कंपनी इसमें लिक्विडेट होती नहीं है। इसका सेक्शन 66 है, इसका सेक्शन बायबैक का 68 दिया। ओके। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? कंपनी अपने आप को सुधार करती है, मतलब बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करती है। ओके, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, जैसे अमालगमेशन हो गया ना, उधर लिक्विडेट होता है, एक कंपनी कंगाल होती है। तो इधर राइट ऑफ शेयर होल्डर है आर ऑल्टर। जब कंपनी लिक्विडेट नहीं है तो शेयर जो भी हक रहता है उनको ऑल्टर करते, चेंज करते। इधर राइट्स ऑल्टर होता नहीं, कैंसल। कंपनी नहीं तो तू कहा ही था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर कम होता है, सब कम हो जाता है, नुकसान होता है। इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले को। इसका सेक्शन 66 है, ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी कोड के थ्रू काम करता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक रूल क्या है? जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है, वो सब चीज देखता है, कंपनी का एसेट्स, लायबिलिटी। और शेयर होल्डर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है रिडक्शन इन पेड अप शेयर वैल्यू। जैसे कि 10 का शेयर उसको 5 बना दिया, तो 5 रुपया फायदा हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन में आएगा ना। प्रेफरेंस शेयर 100 का, इसको 60 बना दिया, 40 रुपया क्या हो गया? फायदा हो गया। डिबेंचर होल्डर अपना गिव अप करता है, प्रेफरेंस होल्डर अपना माफ करता है ना। इस तरह क्रेडिटर लोग अपना क्लेम को कम करते हैं, वेव करते हैं ना वर्ड, ये तुमको याद आ रहा है ना। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 है। और इसको किसका सैंक्शन चाहिए? कोर्ट। कोर्ट जब तक बोलेंगे नहीं, उसका कंपनी का सेक्शन होएगा नहीं, कम नहीं कर सकता। और जो भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, कौन सा? वो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में आएगा, डेबिट में आएगा। किधर आएगा? डेबिट में। और एक कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बना देने का, बस किसका अकाउंट बना देने का? कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट। मालूम है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का तुमको क्या करने का? एक अकाउंट बनाने का। अकाउंट बनने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये अकाउंट बना देने का, इधर पूरा एक्सपेंस डालना, इधर ये सब डाल देने का, इससे तुम्हारा काम आसान होगा। और तुम लोग क्या लिख सकते हो मालूम है क्या? ये कंडीशन भी उठा के डाल सकते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक इक्विटी का डाला, एक प्रेफरेंस शेयर, एक डिबेंचर का डाला, नाम नंबर चेंज कर दिया ना, उनकी बिल इनको ही मेल करने का। सब डिवीजन मतलब शेयर्स क्या होता है? कम होता है। शेयर्स क्या होता है? 100 से 10 रुपया होता है। और कंसोलिडेट 10 से 100 होता है। सब डिवीजन में शेयर 10 से कितना होता है? 100। और कंसल्टेशन में 100 से कितना होता है? 10। सरेंडर मतलब गिव अप करना, सरेंडर बोले तो गिव अप करना। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले बायबैक पढ़ा है नहीं, पहले अमलगमेशन, फिर बायबैक, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 15 मार्क्स तो इधर ही शॉर्ट नोट में जमा हो गया ना, पर इधर ही पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, आगे बता दो। लिक्विडेशन नाम का भी चैप्टर है ना। लिक्विडेशन मतलब क्या होता है? इसमें कंपनी को ना किसी ने तगड़ा काला जादू किया है, ऐसा जादू किया ना कि कंपनी बंद हो गई, सत्यानाश, खत्म, कंपनी कबर में चली गई, इसमें खत्म हो जाती। तो कंपनी इधर अपना एसेट्स बेचेगा, क्या करेगा यार? एसेट बेच के पैसा आएगा, तो पैसा लेके भिवंडी ढाबा जाएगा क्या? नहीं, पैसा आके कंपनी सब कर्जा सेटल करेगा। क्या करेगा? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज अ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंपनी। क्लोजिंग मतलब क्या रहा है? बंद। बाय सेलिंग इट्स एसेट, एसेट को बेचेगा, पेइंग ऑफ डेब्ट, कर्जा चुकाएगा, और जो भी पैसा बचेगा इक्विटी शेयरहोल्डर को देगा। किसको देगा? और लिक्विडेटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उसको अपॉइंट कौन करेगा? अब्दुल सर नहीं अपॉइंट करेगा, बाहर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। जो भी इसका लिक्विडेशन का प्रोसेस है, हिसाब किताब वो देखेगा। और जो ये बंदा काम करता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिक्विडेटर अपना काम का रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। तो इसके ऊपर सम सॉल्व किया मैंने अच्छा खासा, और ये कैलकुलेशन एडजस्टमेंट में ध्यान देना है। और जो इसका एक फाइनल स्टेटमेंट बनता है, क्या बनाता है? इसको बोलते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है ना। और कौन बनाता है? लिक्विडेटर बनाता है, राइट। इसके स्टेजेस क्या है? कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी देखता है, कितना पैसा रियलाइज हुआ, रियलाइज मतलब बेच के कितना पैसा आया,
अमाउंट ऑफ मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बांटा, फिर शेयर होल्डर को कितना रिटर्न किया, ये सब तुम लोगों को लिक्विडेशन कंपनी में डालना है। ये तुमको ब्लैंक्स में आने वाला है, किधर आने वाला है, ब्लैंक्स में। और मेन बात तुमको क्या करना है बच्चा मालूम है, ब्लैंक्स में तो आएगा ही आएगा, तो तुमको लिक्विडेटर का क्या बनने का, ये स्टेटमेंट बना देने का। जो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट हम लोग ने बनाया ना बच्चा, एक सेकंड ना बताता हूँ। लिक्विडेटर का स्टेटमेंट किधर है बंटी, देख मिल रहा नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है, मतलब हाँ एक सेकंड ना। अपने जो लिक्विडेशन का सम्स हो गया ना, ऐसे स्टेटमेंट बनाना है, रिसीव पेमेंट, इधर कैश बैंक रहता है, जो एसेट बेच के पैसा इधर आता है, फिर कंपनी लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को पकड़ देती है, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस देती है, डिबेंचर को देती है, डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर कर्जा देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर देती है, उसका डिविडेंड देती है, लास्ट में किसको मिले, लिक्विडेशन। ये फॉर्मेट जिसको आता है बना देने का, 6 लाइन डाल देने का। और ये क्या है, ब्लैंक्स में आएगा। लिस्ट ए में क्या आता है, प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो गिरवी नहीं रखा है। और लिस्ट बी में एसेट प्लेज वाला आएगा। सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा, डी में डिबेंचर आएगा, ई में अनसिक्योर क्रेडिटर आएगा, एफ में प्रेफरेंस होल्डर रहेगा, जी में इक्विटी शेयर रहेगा, और एच डिफिशियंसी और सरप्लस। ब्लैंक्स में कंफर्म दिखेगा 101%। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। एक लिक्विडेशन हो गया। अब एक अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कौन है, कंपनी इसको अपॉइंट करता है, ये कंपनी का शाना बंदा रहता है। ये क्या करता है मालूम है, कंपनी को क्या बोलता है, माँ कसम खाता है कि तुम्हारा शेयर में क्या करूंगा, बेचूंगा, नहीं बिका तो मैं खुद खरीदूंगा। एजेंट जैसा काम करता है, कंपनी का शेयर को सब्सक्राइब कराता है, क्या कराता है, अगर कंपनी का शेयर नहीं बिका तो खुद परचेस करेगा। तो ये भाषा अलग थी, अब मैं तुमको हिंदी में था, अब इंग्लिश में बोलता। अंडर राइटर ऑफ शेयर और डिबेंचर इज ए प्रोसेस वेयर एन अंडर राइटर, कौन अंडर राइटर क्या खाएगा, माँ कसम। अंडर राइटर एग्रीज, मतलब माँ कसम खाएगा, टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, इतना शेयर खरीदूंगा एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, ये भाव में खरीदूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो। नो पर्सन कैन एक्ट एज अंडर राइटर, अंडर राइटर कोई भी नहीं बनेगा जब तक उसको सेबी कौन है, जो स्टॉक मार्केट को संभालता है, उसको बेबी बोलते हैं। जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगा सेबी, कोई अंडर राइटर नहीं बनेगा। अंडर राइटर दो होता है, फर्म अंडर राइटिंग होता है। फर्म मतलब होता है द अंडर राइटर एग्री टू टेक अप स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर, इतना शेयर तो वो बेचेगा। हिज लायबिलिटीज अब्सोल्यूट, उतना उसको बेचना ही है, बात खत्म, उतना उसको तो बेचना ही है। अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो भी उसको उतना खरीदना पड़ेगा, जितना शेयर बोला है उतना खरीदना पड़ेगा। और ओपन अंडर राइटिंग में वैसा नहीं है, अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब हुआ, ही इज लायबल ओनली इफ शेयर इज अंडर सब्सक्राइब, अगर कम बिका तो खरीदना है, ज्यादा बिक गया तो उसका टेंशन लेने की जरूरत कम हो गया। अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडरराइटर एग्रीज टू टेक अप द एग्रीड प्रॉपर्टी ऑफ शेयर नॉट टेकन बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने नहीं लिया है वो अंडरराइटर रहेगा। इधर पब्लिक ले नहीं ले, तेरे को उतना तो करना ही है। फिर एक होता है मार्क एप्लीकेशन, जिसपे स्टैम्प होता है, अनमार्क जिसपे स्टैम्प होता नहीं होता। मार्क एप्लीकेशन फॉर्म स्टैम्प विद द नेम ऑफ द अंडरराइटर, जिस एप्लीकेशन में अंडरराइटर का नाम होता है उसको मार्क बोलते हैं, उसको ऑपोजिट लिखेगा तो क्या हो जाएगा, अनमार्क हो जाएगा। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब उसको टोटल लायबिलिटी पे करना, नेट उसके अकाउंट में इतना आ गया, उसको उतना, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको लेना है ना। और जो अंडर राइटर है, इक्विटी शेयर पे 2.5% कमीशन होता है, और अंडर राइटर पे डिबेंचर पे 5% कमीशन, मैक्सिमम कमीशन क्या है। और कमीशन किस पे लिखा था, इश्यू प्राइस पे लिखा है, किस पे लिखा है, इश्यू प्राइस। अब इसके ऊपर तुमको क्या आएगा मालूम है क्या, सम्स आएगा, जर्नल एंट्रीज आएगा, इस तरह अलग अलग टाइप का आएगा। तो हम लोगों ने अच्छा खासा देख लिया है। अभी एक पेपर का थोड़ा बहुत अभी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, ताकि तुमको आइडिया लगे। ये 15 मार्क के शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। देखो, हाँ वालेकुम सलाम बाबा। व्हेन अंडरराइटर एग्रीज टू बाय डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर एडिशनल अनसब्सक्राइब शेयर, तो फॉर्म अंडरराइटिंग, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म अंडरराइटिंग। अनमार्क एप्लीकेशन रेफर्स टू जिसपे इसका स्टैम्प नहीं है, डज नॉट बियर ए स्टैम्प, है ना। Which of the following is not a free reserve, देखो मैंने बोला ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन, फ्री रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, फ्री रिजर्व होता नहीं है। अमाउंट ऑफ बायबैक शुड बी लेस देन 25%, कितना होना चाहिए भाई, 25% से कम। व्हेन मर्जर इन्वॉल्व लिक्विडेशन ऑफ वन एक्सिस्टिंग सिक कंपनी, फॉर्मेशन न्यू कंपनी, जब न्यू कंपनी आती है तो एक्सटर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब न्यू कंपनी आती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल। और डैश इज नॉट, जब नेट एसेट मेथड आएगा, अमलगामेशन का सम सॉल्व करेंगे, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस नहीं लिया जाता है, शेयर इश्यू एक्सपेंस नहीं लिया जाता है। और जो भी कैपिटल एडिशन का बैलेंस है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। जब शेयर कैपिटल कम होता है तो उसको बोल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी मींस रिडक्शन इन सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब पेड अप कैपिटल कम होता है। देखो ना, डेफिशिएंसी है, क्या वर्ड लिखा है, तो मैंने भी बोला ना, डेफिशिएंसी किस में आता है, लिस्ट एच में आता है। डेफिशिएंसी किस में आता है, लिस्ट, तो मतलब जिसने शॉर्ट नोट सुन लिया उसको ऑब्जेक्टिव हो गया, वो बताने का था भाई। शॉर्ट नोट सुन लिया उसको ऑब्जेक्टिव हो गया। तो पूरा 15 मिनट में तुमको अच्छा खासा मैंने शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन दिया। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, पर तुमने सुना है, सुनने से तुमको शॉर्ट नोट क्या हो जाएगा बच्चा, आ जाएगा। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ओके। और बाकी जो भी था मैंने सब एक्सप्लेन करा दिया। मैथ का सब लेक्चर बना दिया, FF5, FA6, कॉस, FM टैक्स। और एग्जाम का टाइम लाइव लेक्चर हो जाएगा तुम्हारा, रात को 8 बजे के बाद लाइव लेक्चर रहेगा, और सुबह 10 बजे लाइव लेक्चर रहेगा।
बस दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल। बाकी कोई भी टीच का टेंशन मत लेना, ओके। सब करा दिया, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाए।